अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास वॉइस क्लियर है? हेलो। ओके। ओके क्लास, व्हाट अबाउट मेट्रम? मेट्रम का पेपर कैसा था? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और पेपर कैसा था? लेंथ था पेपर तो बहुत आसान था, मतलब ऐसा लेंथी नहीं था, बस कोड लिखना था टू द पॉइंट। अच्छा, मेट्रम में थोड़ा सा हमने इजी रखा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट है आप लोगों का, पीएफ का पेपर है, लेकिन फाइनल जो है वो इट विल बी लिटिल बिट ट्रिकी, ज़्यादा ट्रिकी होगा और इससे ज़्यादा लॉजिकल होगा। ज़ाहिर है कंटेंट्स भी ज़्यादा होंगे और वो सब आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आवाज़ आज मेरी वैसे बहुत ख़राब है क्योंकि फ्लो हो रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम एंड व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें एज सून एज पॉसिबल। जिन लोगों ने कर दिया वेरी गुड, अब वो अटैम्प्ट करेंगे जितनी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं लूप्स तक, एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंट कर लें ताकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ें वो सारी चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड अप कर दें। स्टार्ट करने प्रोजेक्ट जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो ऐड ऑन कर दें, और फर्दर जो जो चीज़ें हम आगे पढ़ते जा रहे हैं वो फिर वैसे वैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते चले जाएँ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कंट्रोल स्टेटमेंट देखी थी। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज एनी मैकेनिज्म दैट अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, जिसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसको चेक कर रहे होते हैं, दैट कंडीशन इज ट्रू, उसकी बेसिस पे हम कोई भी जो है वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो सके वो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें सिलेक्शन होती है कि कौन सा पार्ट ऑफ प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। हम यहाँ पे सीक्वेंस नहीं रहती, और वो हम कैसे अचीव करते हैं? थ्रू सिलेक्शन। और फिर हमारे पास क्या होता है? लूप्स। लूप्स की चीज़, अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच केस स्टेटमेंट, और फिर उसमें हमारे पास फर्दर जो है वो मॉडिफिकेशन हो सकती है, नेस्टेड इफ एल्स का लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन वी कैन हैव स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच के अंदर इफ को भी हम नेस्ट कर सकते हैं और इफ के अंदर स्विच को भी नेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स। आइट्रेशन मीन्स जिसमें एक स्टेप ऑफ पीस ऑफ कोड को आप नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप हम यूजली कब यूज़ कर रहे होते हैं? जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन और हमें पहले से बताओ कि कितनी दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगी। व्हाइल लूप अनबाउंडेड आइट्रेशन डिपेंड्स ऑन कंडीशन, जिसमें हमारी कंडीशन की बेस पे आइट्रेशन डिपेंड करती है कि जब जब कंडीशन ट्रू होगी जब तक व्हाइल के लूप की जो भी बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। डू व्हाइल लूप सेम एज व्हाइल लूप, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि ये कंडीशन को एट द एंड ऑफ लूप चेक करता है। पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। सो डू व्हाइल वाले केस में अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी
तब भी एक दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। जबकि वाइल लूप में कंडीशन पहले होती है, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर ईच लूप ज़्यादा सूटेबल तब होती है जब आपको एक कलेक्शन हो आपके पास और उसके लिए आप आइट्रेशन यूज़ करना चाह रहे हो। कलेक्शन लाइक कोई लिंक लिस्ट हो, कोई एरे हो। तो जब हम एरेज पढ़ेंगे, एरेज पढ़ने के बाद हम देखेंगे फॉर ईच लूप किस तरीके से इफेक्टिव होती है। फॉर लूप की ही मॉडिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करके फॉर ईच लूप डिज़ाइन की गई है, जो कि कलेक्शंस के लिए बेस्ट सूटेबल है। लाइक एरे हो, लिंक लिस्ट हो, किसी एक डाटा टाइप के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास कलेक्शन है, उस कलेक्शन के लिए वी कैन यूज़ for each loop. And then we have other concern as well as continue, break and return. कंटिन्यू भी हम पढ़ चुके हैं, ब्रेक भी पढ़ चुके हैं। रिटर्न जब हम मेथड और फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रिटर्न किस लिए यूज होता है। ठीक है, लूप इज बेसिकली इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट रिपीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। लूप क्या होती है? लूप के वैसे क्या मीनिंग होते हैं? एक साइकिल में एक चीज़ चलना, एक ही चीज़ को रिपीट करना ओवर नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक और फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। जब हमें पहले से पता हो 10 दफ़ा चलानी है, 50 दफ़ा चलानी है, 100 दफ़ा चलानी है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और जब तक हमको एक कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करें अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन, जब तक ट्रू है, तो उसके लिए वी कैन यूज़ व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। सी शार्प सारी इन तीनों लूप को सपोर्ट करता है और इवन फॉर लूप को भी सपोर्ट करता है। फॉर लूप का हम सिंटेक्स देख चुके हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ही साथ होता है। फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, एंड दैट इज बॉडी ऑफ लूप। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और हर दफ़ा ट्रू होने की सूरत में पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई वहाँ पे जाके आपकी फॉर लूप एंड हो जाएगी। सो दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं रिवीजन इसलिए करी क्योंकि 1 वीक का गैप आ गया था मिड की वजह से, तो ये चीज़ें मैं रिवीजन करवा दूँगा। ठीक है, ये आपके पास इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, वो कंडीशन है जिसको आप चेक करेंगे। अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। काउंटर स्टेटमेंट यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद दोबारा से एक्सप्रेशन चेक होगी। जब तक एक्सप्रेशन ट्रू होती रहेगी ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी लूप की इनिशियलाइजेशन है जो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, इनिशियल वैल्यू। ये आपके पास कंडीशन है, ये कंडीशन बार बार हर दफ़ा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होगी, एंड दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे ही आपकी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। और ये हमारे पास क्या है? बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप में आप कुछ कोई भी चीज़ दे सकते हैं। आप लूपिंग वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं, अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं, और कोई भी टास्क भी करवा सकते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, फॉर लूप में आपके पास स्टेप्स कैसे होंगे? लेट्स से ये हमारे पास लूप है। फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखिएगा कि जब लूप इनिशियलाइज हो रही है तो कहाँ से हो रही है? अदर 0 और 1, और कहाँ तक जा रही है? लेस देन 10 मीन्स 9 तक जाएगी। अगर लेस देन इज इक्वल टू 10 होता तो 0 से 10 तक जाती, लेकिन ये लेस देन है, 10 से लेस देन 9 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली लूप 0 से 9 टाइम चलेगी। ठीक है, तो ये लूप मेरे पास कब तक कितनी दफ़ा चलेगी? 10 टाइम। 0 से चल रही है 9 तक, तो अगर आप 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो कितने आइट्रेशन है? 10 आइट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, आई की वैल्यू 0 हो गई। देन सेकंड पे कंडीशन चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन थर्ड बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड।
बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो गई, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट हो जाएगी विच इज 0, इनिशियलाइज हुई है 0 प्रिंट हो जाएगा। देन 4th स्टेप विल बी इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, क्या हो गया मेरे पास, आई की वैल्यू 0 थी, आई में प्लस प्लस किया, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद 5th स्टेप अगेन दिस कंडीशन है, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, सो यही चीज़ मेरे पास चलती रहेगी। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, बाकी ये दोनों कंडीशन, ये दोनों स्टेटमेंट्स जब तक आपके पास एग्जीक्यूट होंगी जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है, पर स्क्रीन पे आपके पास आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम फॉर लूप से एक प्रोग्राम राइट डाउन करें जिसमें हम सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रोड्यूस करें, तो मैनुअली आप कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15। बट इफ यू हैव 1000 नंबर्स, क्या आप 1000 नंबर्स बैठ के ऐड करेंगे, वो भी हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका कोड एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक सम का जिसमें 1 + 2 3 और फिर उसी में ही नेक्स्ट आने वाला नंबर ऐड होता रहे, और एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा जो बताए कि कितनी दफ़ा नंबर्स को, मतलब कितने नंबर्स को ऐड करना है। तो सम को हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 0 को याद रखिएगा, जब भी हम कोई सीरीज मेंटेन कर रहे हो जिसमें सम चाहिए हो, एडिशन हो रही हो, तो उसको हम हमेशा 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और अगर कोई ऐसी सीरीज है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसको हम इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, 1 से, क्योंकि जब मैं ऐड कर रही हूँ सम 0 है अभी, जब मैं सम में करूँगी 0 + 1 इट वुड बी 1, सम की वैल्यू 1 हो गई। फिर नेक्स्ट नंबर है 2, 2 उसमें ऐड हो जाएगा, सो 1 + 2 3, अब सम की वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 + 3 6, फिर ऊपर जाएगा, अब नेक्स्ट नंबर आने वाला कौन सा है, 4, 6 + 4 10, नेक्स्ट आने वाला नंबर है 5, 10 + 5 15, सो वैल्यू ऑफ सम इज 15। और ये जो आइट्रेशन है कि कितनी दफ़ा चलानी है लूप, वो आई है, आई की वैल्यू पहले 1 होगी जो सम से ऐड हो जाएगी। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, सम प्लस आई, यानी कि सम की वैल्यू स्टार्ट पे 0 है, 0 + 1, आई क्या है हमने ये रखा है 1 से स्टार्ट किया है, 0 + 1 1, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 + 2, हर आने वाली जो नई वैल्यू है उसको हमने आई रखा है 1, जिसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, आई की वैल्यू 1, आई प्लस प्लस 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। सो आइट्रेशन के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं, और जो एडिशन कर रहे हैं वो हम सम के वेरिएबल के अंदर ही कर रहे हैं जिसको हमने 0 इनिशियलाइज करवाया है। दैट इज़ द ड्राई रन टेबल। ठीक है, ये मेरे पास कोड है, सम की वैल्यू 0 है, आई की आइट्रेशन 1 से लेकर 5 है, अगर मुझे 10 नंबर्स तक चाहिए होता तो मैं 5 की जगह 10 कर देती। एंड सम प्लस इज इक्वल टू आई इज इक्विवेलेंट टू सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू आई। किसी भी वेरिएबल के साथ आप जो भी ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो किसके इक्विवेलेंट होगा, सम इज इक्वल टू सम और आगे वो ऑपरेटर, और इज इक्वल टू के बाद जिस वेरिएबल के साथ आपने ऐड करवाना है। ठीक है, आइट्रेशन 1 है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन आई इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5 इज ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी कि सम इज इक्वल टू 0 + 1, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि 1 + 1 2 हो गया। देन अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, आउटपुट में कुछ नहीं प्रिंट होगा क्योंकि लूप में हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन करवा रहे हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, ये माइंड में रखना है। सम हम आउट ऑफ लूप प्रिंट करवा रहे हैं, तो जब लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तभी एंड में सम प्रिंट होगा। तो ये चीज़ जब भी हम देख, आप माइंड में रखिएगा कि लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, जो चीज़ लूप के अंदर होगी वही ओवर द लूप एग्जीक्यूट होगी। हम लूप के अंदर सिर्फ एक फार्मूला है जो सम की वैल्यू को अपडेट कर रहा है। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन इज ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की प्रीवियस वैल्यू उसने क्या रखी थी 1, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, देन आई की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 के लिए चेक करेगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू,
और सम की वैल्यू क्या हो गई, सम प्लस आई। सम की वैल्यू प्रीवियस क्या थी, 3, 3 प्लस आई, आई अब 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, और आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 4। जब भी कभी ऐसा सिनेरियो, लूप की एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हमेशा इस तरीके से ड्राई रन टेबल बना लें। उससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि लूप के आइटरेशन को समझना। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज क्या है, रीडिज़ाइन द सेम प्रोग्राम टू कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। यहाँ तो हमने फर्स्ट 5 नंबर निकाला था ना, ये कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब ये एन क्या है, यूज़र से इनपुट लें। अगर यूज़र कह रहा है 10 तो 1 से 10 तक चलें। अगर यूज़र कह रहा है 7 तो 1 से 7 तक के जितने नेचुरल नंबर हैं उनका सम। ये कैसे होगा क्लास? जी क्लास, इसका एक थोड़ा सा कोड मुझे ज़रा लिख के बता दें चैट पे, यही चैट पे, जूम के चैट सेशन पे प्राइवेटली सेंड कर दें 1 बाय 1। जिन 5 स्टूडेंट ने सही बताया विद इन 3 मिनट्स, उनके लिए बोनस मार्क। जी क्लास, ये एक्सरसाइज है, यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व इट। 3 मिनट में सॉल्व करके जूम के चैट सेशन पे प्राइवेटली सेंड कर दें। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम देना, एक स्टेटमेंट नहीं दे। बेटा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम दे, एक सिंपल स्टेटमेंट ना दे, सिंगल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम इसका लिखना है, 4 to 5 लाइन्स का। मेन वगैरह रहने थे, मेन मेथड क्लास, बस मेन मेथड की बॉडी के अंदर जितना भी काम है वो पूरा एक कंप्लीट कोड। जी क्लास, लास्ट 2 मिनट्स। नहीं सही, सही नहीं है आपका कोड। मोहम्मद जैन, कुछ कुछ आपके प्रोग्राम में माइनर से जो है वो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये मोहम्मद जैन कंजी, एंटर ए, इन ए इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड की नहीं आएगा, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन आएगा, क्योंकि रीड की एक कैरेक्टर को रीड करता है और हम एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। एक तो ये आपका एक एरर है,
और दूसरा ये कि जो लूप आपने इनिशियलाइज किया है, इट वुड बी फॉर एन आई इज इक्वल टू 1 एंड देन आई इज लेस देन इज इक्वल टू आई की वैल्यू स्टार्ट से तो 1 से ही होगी ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर, और ए वो है जहाँ तक यूजर ने रेंज दी है। अच्छा फजीन, ये जो कंसोल डॉट राइटलाइन की स्टेटमेंट आपने फॉर के अंदर रखी है, तो ये हर दफ़ा सम की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आप उसको लूप से बाहर रखोगे तो वो हर लूप के अंदर सम एग्जीक्यूट करता रहेगा, इटरेट करता रहेगा, और एट द एंड जब लूप एंड हो जाएगा, जो सम की लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। सो वो ज़्यादा बेटर वे। ओके, 3 मिनट्स एंड हो गए आप लोग के, हो गए 3 मिनट्स कंप्लीट। अटैम्प्ट करने पर आपने 2 लूप्स क्यों लगाई है अब्दुल मुइज? मोहम्मद जैन कंची को एक बोनस मिलेगा और फजीन को एक बोनस मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है। वाइल लूप में क्या सिंटैक्स है? आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाला आप जो है स्लाइड, ये भी एलएमएस पे अपलोडेड है। नहीं, आपका सही नहीं है जकी, और वैसे ही अब टाइम ओवर हो गया है। अच्छा जी, बिफोर स्टार्टिंग नेस्टेड लूप्स, हम लूप से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज हम एक मेन्यू डिज़ाइन करते हैं जो यूज़र चॉइस की बेसिस पे यूज़र जितनी दफ़ा इस प्रोग्राम को चलाना चाहे उतनी दफ़ा चलाए। ठीक है, कोई भी एक प्रोग्राम ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज हम चला रहे हैं कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। पहले हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, int number is equal to console.writeLine, simple calculator। हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, कंसोल पर प्रिंट करवाते हैं console.writeLine, enter number of times you want to execute। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं नाम इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर इंटीजर है तो इसके लिए कन्वर्जन भी टू इंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। नंबर डॉट 132 डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ टाइम्स दिए कि कितनी दफ़ा यूज़र जो है कैलकुलेटर की ऐप को यूज़ करना चाहता है, और उसी के बेसिस पे हमने लूप को
लूप 1 से चलेगा, फर्स्ट वैल्यू 1 होगी। कब तक चला रहे हैं? जब तक I लेस देन इज इक्वल टू नंबर, यानी कि जितनी दफ़ा यूज़र ने कहा है, लेट्स यूज़र कह रहा है 5, तो 5 दफ़ा इस लूप को चला लें। तो हमने ये यूज़र की चॉइस पे लूप चला दी। एन आई प्लस प्लस, ये लूप की बॉडी हो गई मेरे पास। और इस लूप की बॉडी के अंदर हम जो काम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन उतनी दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से अब मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू मेन मेन्यू। ठीक है, ये चीज़ बार बार प्रिंट होगी एक पूरी सीक्वेंस में। वेलकम टू मेन मेन्यू, यहाँ पे हम मेन्यू जनरेट कर देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन 1 is for addition। आप चाहें तो ये साथ साथ अपने पास अपने विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मैं 3 तक ही जा रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर हम यूजर से अब दोबारा ये सारा काम अब लूप के अंदर होगा। वही आइडिया जो हमने कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन में थी, अब उसको लूप के अंदर कर दिया हमने। अब यहाँ से लेते हैं यूजर से चॉइस, सी एच इज इक्वल टू, क्योंकि सी एच इंटीजर है इसलिए हम कन्वर्ट डॉट 32 वाला मेथड यूज करेंगे अगेन। एंड कंसोल डॉट रीड लाइन, और चाहे तो इससे पहले कौन स्टेटमेंट दे दें, एंटर योर चॉइस। जितना ज़्यादा मेन्यू ड्रिवन आप अपने प्रोग्राम को रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ हम कर देते हैं एंटर चॉइस, एंटर चॉइस 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3 में से कुछ भी सिलेक्ट करें। यूजर से हमने इनपुट ले लिया सी एच में, अब हम दो नंबर्स भी इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, ए कॉमन बी कॉमन 3 नंबर। काम वही है जो आज से पहले करते आ रहे हैं, बस मैंने क्या किया, मैंने इसको लूप के अंदर यूज कर दिया। इनपुट ले लेते हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, और इसको हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू, देन इनपुट सेकंड नंबर। दो नंबर्स में हम पहले से इनपुट ले रहे हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर हम इधर नहीं लेंगे तो बार बार इसकी कंडीशन के अंदर हमने बार बार ये दो नंबर दोबारा लेने पड़ेंगे, इसीलिए मैं मेन ऑपरेशन से पहले ही ले रही हूँ और इसको मैंने कर दिया बी। ठीक है, अब यूजर से चॉइस हमने ले ली सी एच में, जहाँ पे यूजर अपनी चॉइस देगा 1 2 और 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लूप के अंदर ही कंडीशन लगाई, इफ सी एच इज इक्वल टू 1, अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है। ठीक है, तो इफ की बॉडी के अंदर क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि हम एडिशन परफॉर्म होगी, प्रिंट हो जाए एडिशन। एंड सी जो हमने ऊपर एक इंटीजर यहाँ पे लिया है, सी
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कर दूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो दो नंबर मैंने ऊपर लिए हैं ए और बी में, उसको ऐड करके सी में स्टोर कर दो। और क्या लिख दो, कंसोल डॉट राइट लाइन सम इज, आप चाहे जितनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग करना चाहे आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं सम ऑफ ए प्लस बी इज दिस, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ सम इज कॉमा सी। ठीक है, ये वाला इफ यहाँ पे एंड हो गया मेरे पास। यही काम मैं एल्स इफ में करूँगी फॉर की लूप के अंदर ही। कंट्रोल सी, ये मेरे पास फॉर की बॉडी यहाँ एंड हो रही है, तो मैं फॉर की लूप के अंदर ही करूँगी। एल्स इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू टू, अगर यूजर ने टू इनपुट दे दिया है तो कंसोल डॉट राइट पे क्या लिख दो, सब्ट्रैक्शन एंड सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड सम की जगह यहाँ सब कर दो। अब फिर एल्स इफ, ये सारा काम लूप के अंदर ही हो रहा है। एल्स इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू थ्री हो जाता है, तो क्या करो, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन सी में ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, एंड सम की जगह कर दो मान सी। और अगर यूजर 1 2 3 के अलावा कुछ एल्स इनपुट देता है, यानी कि ना यूजर ने वन एडिशन सिलेक्ट किया, ना टू सब्ट्रैक्शन, ना थ्री मल्टीप्लीकेशन, तो उस केस पे क्या प्रिंट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रिंट हो, ताकि मेरा प्रोग्राम रिस्पॉन्सिव हो। हर चीज़ पे अगर मैंने कोई गलत एंट्री भी की है उस पर भी मेरा प्रोग्राम रिस्पॉन्स जरूर करे। ऐसा ना हो कि ब्लैंक स्क्रीन है, समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम को एज मच एज पॉसिबल रिस्पॉन्सिव रखना है। यहाँ पे आप कर दें इनवैलिड एंट्री, इसको हम कर देते हैं इनवैलिड एंट्री। ठीक है, और इसके बाद जाके मेरे पास लूप यहाँ पे एंड होगा। ये सारा काम जितनी दफा लूप चलेगी उतनी दफा होगा। और लूप कितनी दफा चलेगी, जो यूजर नंबर इनपुट देगा, जितनी दफा यूजर कैलकुलेटर यूज करना चाह रहा है वो इनपुट देगा। और लूप की कंडीशन मैंने कहाँ तक रखी है, नंबर तक। इसको रन करते हैं। कैलकुलेटर एंटर नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू यूज कैलकुलेटर, लेट्स से मैंने कहा कि मैं 5 टाइम यूज करना चाह रही हूँ, तो ये पूरे सेट ऑफ प्रोग्राम को लिखा जिसको मैंने एक दफा राइट डाउन किया है वो 5 दफा चलाएगा। एंटर किया, मेन्यू आ गया, वेलकम टू मेन मेन्यू, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मैंने इसको दे दिया इनवैलिड चॉइस 5। ठीक है, इसने मुझसे फर्स्ट नंबर मांगा 10, सेकंड नंबर मांगा 5, और इसने मुझे क्या कह दिया, इनवैलिड एंट्री, क्योंकि मैंने क्या इनपुट दिया था 5। 5 मेरे मेन्यू में कहीं था ही नहीं, मुझे 1 2 और 3 में से कुछ इनपुट देना है। इनवैलिड एंट्री दे दी और लूप को दोबारा से आइटरेट कर दिया और मुझे मेन मेन्यू में दोबारा ले गया, यानी कि एक दफा लूप एग्जीक्यूट हो गई। अब फिर चेक करेगा 1 इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर, नंबर मैंने कितना दिया था कि मुझे 5 दफा लूप चलानी है, तो 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब ये दोबारा से इसने सेकंड टाइम लूप को आइटरेट कर दिया, दोबारा से ये मेन्यू यहीं से स्टार्ट हुआ। तो उसने कहा एंटर योर चॉइस, लेट से मैंने इनपुट दे दिया 1। 1 की बेसिस पे उसने मुझसे फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने 10 दे दिया, सेकंड नंबर 20, क्योंकि फर्स्ट पे एडिशन था तो इसने क्या कर दिया 10 + 20 30, सम इज 30। फिर दोबारा से मेन मेन्यू आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एंटर चॉइस 1 2 और 3, मैंने चॉइस 2 इनपुट कर दी। फिर इसने मुझसे 2 नंबर इनपुट मांगे, मैंने नंबर दे दिया 50 एंड 30। तो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, सब्ट्रैक्शन सब इज 20, 50 माइनस 30 इज 20। फिर इसने दोबारा मेन्यू जनरेट कर दिया, मैंने उसके बाद 3, 2 नंबर इनपुट मांगे, फर्स्ट नंबर मैंने दिया 5,
सेकेंड नंबर मैंने दिया 3, मल्टीप्लीकेशन इज 15। अब इसने लास्ट टाइम लूप को एग्जीक्यूट किया क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ मुझे 5 दफा लूप चलाना है। तो अब इसने फर्स्ट थर्ड टाइम फिफ्थ टाइम मुझे दिया, थर्ड टाइम पे मैंने चॉइस दे दी लेट्स से 8, क्योंकि इस मेन्यू में नहीं है, मुझे 1 2 और 3 में से ही कुछ चूज करना है। ठीक है, इसने मुझसे फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने कहा 5, सेकंड नंबर मांगा 7, लेकिन जो मैंने इनिशियल एंट्री करी थी वो क्या थी मेरे पास 7, जो कि 1 2 3 में से नहीं है, तो इसने मुझे दे दिया इनवैलिड एंट्री। इसके बाद लूप से ये बाहर आ गया, अब लूप दोबारा नहीं चलेगा क्योंकि 5 दफा लूप चल चुका है। दोबारा रन करती हूँ पूरे प्रोग्राम को। इसने मुझसे कहा नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू यूज द कैलकुलेटर, मैंने कहा 2 टाइम्स। तो ये अब इसी मेन्यू को 2 दफा मेरे सामने लाएगा। एक दफा लाया, मैंने कहा क्या एडिशन कर दो। एडिशन के लिए फर्स्ट नंबर 50, सेकंड नंबर 40, 50 प्लस 40 90। फिर दूसरी दफा मेन्यू दोबारा से आ गया, मैंने उसको कहा कि आप थर्ड यानी कि मल्टीप्लाई करो। उसने मुझसे फर्स्ट नंबर लिया 10, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 4, रिजल्ट आ गया मेरे पास मल्टीप्लीकेशन इज 40। उसके बाद लूप दोबारा नहीं चली, यानी कि अब जितनी दफा यूजर की चॉइस है उसी के अकॉर्डिंगली लूप चलेगी। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? आपके प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा, अब यही काम अगर मैं वाइल से करना चाहूँ, ठीक है, वाइल पे हम कैसे करेंगे? फॉर हटा देते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं वाइल नंबर नॉट इज इक्वल टू 0। मैं कह रही हूँ कि ये काम करते रहो जब तक यूजर चॉइस इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम यहाँ पे करते हैं नम को फर्स्ट टाइम पे हम 1 कर देते हैं ताकि लूप स्टार्ट हो। नम इज इक्वल टू 1 ये चेक करेगा, वाइल नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू, ये सारा काम करेगा। और एट द एंड हम यहाँ पे लूप के अंदर दोबारा इनपुट लेंगे यूजर से। ये चीज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आप अपने प्रोजेक्ट में जो मेन मेन्यू बार बार प्रिंट कराने के लिए लॉजिक लगाएंगे वो यही लगाएंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है,